बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज़ इक्वल टू दिस वन शो दैट। आगे ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें हमने प्लस माइनस और जो भी चीज़ें गिवन हैं वो हमने करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है z गिवन है हमारे पास और ये भी है, तो इसको हमने पहले पार्ट में क्या करना है, z प्लस w कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट। ठीक है, तो अभी हमने इसमें जो चीज़ें गिवन है लेफ़्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे, इन दोनों को हमने ले लेना है और प्रूफ करना है। ठीक है, तो z प्लस w पहले हमें चाहिए। z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है, प्लस w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। जी, 2 + 5 7 होता है, 3 आयोटा - 4 आयोटा करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा। ये क्या आ गया, z प्लस w। नेक्स्ट हमें चाहिए z प्लस w का कॉन्जुगेट। जी, z प्लस w का कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा वाली जो साइड है उसका हम साइन चेंज कर देते होते हैं, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। कॉन्जुगेट हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको आसानी हो जाए। जी, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, z कॉन्जुगेट चाहिए और उसके साथ w कॉन्जुगेट भी चाहिए। जी, तो z कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं 2 माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 3 आयोटा है तो उसको 2 - 3 आयोटा में बदल देंगे। इसी तरह w कॉन्जुगेट भी 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड भी करना है, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। जी, तो जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे हमारे सामने रिजल्ट आते जाएंगे। 2 + 5 7 हो जाएगा और 4 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, इसका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखें तो हमें क्या पता चलेगा, बाय 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि z प्लस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, यानी ये पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। पार्ट 2 में भी इसी तरह का काम है। वहाँ पर क्या है, z और w एक जैसे रहेंगे, z माइनस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो पहले z माइनस w लेंगे, इसकी z की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी हुई है। ठीक है, उसको हम ले सकते हैं। जी, z की वैल्यू है w की वैल्यू हमारे पास 5 - 4 आयोटा। जी, जब हम इसको ऐड करेंगे तो बल्कि एक दफ़ा इसका ये ब्रैकेट ओपन कर लें, -5 हो जाएगा प्लस 4 आयोटा। 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा करेंगे तो 7 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, ये z माइनस w। अब इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है। तो कॉन्जुगेट लेते हुए सिर्फ आयोटा वाली साइड चेंज करते हैं, उसका साइन चेंज होगा, +7 आयोटा के बजाय -7 आयोटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगेन जो है वो हमें z बार चाहिए, z बार माइनस w बार या z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमने लिया हुआ है 2 -
3 आयोटा माइनस W कॉन्जुगेट हमारे पास है 5 + 4 आयोटा, क्योंकि जस्ट जो है ना साइन चेंज हो जाते हैं कॉन्जुगेट की वजह से। तो एक दफ़ा इसको लिख लें, -5 माइनस, ये माइनस जब अप्लाई होगा इनसाइड द ब्रैकेट तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, जैसे पहले यहाँ पर हो गया था तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। 2 - 5 तो ये रिज़ल्ट आएगा -3, और -3 - 4 -7 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बराबर है Z कॉन्जुगेट माइनस W कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं बाय 1 and 2 Z कॉन्जुगेट माइनस Z माइनस W कॉन्जुगेट एज अ होल इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट माइनस W कॉन्जुगेट। मतलब अभी पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि अगर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो उससे कोई यानी सेपरेट भी किया जा सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 का जी, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। Z और W वही हैं, बस इसकी जो है एप्लीकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ZW कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट, या मतलब एक साइड पे कॉन्जुगेट जो है एज अ होल होता है और दूसरी साइड पे उसको सेपरेट कर देते हैं, बस इतना सा काम। Z मल्टीप्लाई बाय W, Z मल्टीप्लाई बाय W तो पहले ले लें। Z की वैल्यू जो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और W की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। 2 × 5 10, और 2 × 4 -8 आयोटा। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो +15 आयोटा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा स्क्वायर। जी, तो अब ये जो है हमको ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। 10 -8 + 15 बाकी 7 आयोटा रह जाएगा। -12 ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होके -12 के साथ प्लस हो जाएगा, +12 और 10 22 + 7 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई है? Z मल्टीप्लाई बाय W की। Z मल्टीप्लाई बाय W। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी हम ले सकते हैं जिस तरह से पहले ले रहे थे। क्या करेंगे, इसका आयोटा वाले पोर्शन का साइन चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते होते हैं हम इसको, ताकि हमें आगे चल के आसानी रहे। जी, नंबर 2 में क्या करना है, Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट इसको मल्टीप्लाई करना है। Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट, Z कॉन्जुगेट यानी वही Z जो दिया हुआ है उसी को ले ले, साइन चेंज करके 2 - 3 आयोटा और 5 + 4 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 = 10 आ जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा। फिर -3 को 5 से करेंगे तो -15 आयोटा आ जाएगा। और फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। वही रिजल्ट्स हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा। इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं। 10 एज इट इज़ रहेगा, ये आ जाएगा -7 आयोटा। -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, पता है -1 होती है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 12 + 2 10 22, ये आ गया इसका रिजल्ट। Z बार मल्टीप्लाई बाय W बार। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास आ सकता है बाय 1 and 2 गेट Z W बार एज अ होल, Z बार W बार अलग अलग। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें हमने थोड़ा सा इससे डिफरेंट काम है, यानी डिवाइड करना है। Z ओवर W बार एज अ होल इक्वल टू Z बार ओवर W बार। इस तरह से कुछ है, वेयर W
शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये तो सिंपल बात है कि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर सारा किस्सा ख़त्म, इसलिए इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम z/w ले लेंगे। z/w ये क्या आता है, z की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है जो गिवन है 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा। जब इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम उसको क्या करते होते हैं, उसको हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, इसको तो सिंपलीफाई करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा। इसको नीचे वाले का साइन चेंज करके डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं जी। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट ले लेंगे। 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। बल्कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने रिज़ल्ट लिया हुआ है 2 प्लस, नहीं शायद इसका रिजल्ट नहीं है हमारे पास। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मसला नहीं। 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 आयोटा। 3 × 5 = 15 आयोटा और 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास देखिए कि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b वाली फॉर्म बन रही है, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर जी। तो अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 8 और 15 को हम ऐड करके लिख सकते हैं 23 आयोटा, और 12 के साथ हमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आ जाएगा एज इट इज़। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू लिख लेंगे -1 जी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 10 और ये हो जाएगा -12, बाकी क्या बचेगा -2 और प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 + 16 ये हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करे 41। 25 + 16 41 होता है। ये इसको थोड़ा सा हम जी। ये था हमारे पास z/w। इसका अगर हमने कॉन्जुगेट लेना हो तो क्या आएगा, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, तो जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे डिवाइडेड बाय 41। इसको आप 41 को सेपरेट भी कर सकते हैं 2 के साथ और 23 के साथ, इस तरह भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरी साइड को लेना है z/w। z मीन्स 2 - 3 आयोटा और w मीन 5 + 4 आयोटा। इसको फिर हमें सॉल्व करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करना होता है, तो 5 माइनस इसका साइन चेंज करिए, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला तो उसी तरह की शक्ल बन रही है a + b और a - b। तो जब इसको a + b और a - b की शक्ल में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि a² - 4 आयोटा स्क्वायर ये उसी तरह आ गया जिस तरह पहले आया था। ऊपर वाले का रिजल्ट क्या बनेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8 आयोटा आ गया। -3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 5 से तो 15 आ गया, -3 को -4 से तो प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया जी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 जो है 12 से मल्टीप्लाई करके -12 आ जाएगा, और ये 10 है। ठीक है, 10 - 12 -2 और -23 आयोटा
डिवाइडेड बाय, इसका रिजल्ट तो वही बनेगा 25 ये बनेगा और ये 16 बनेगा। ये दोनों आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 से प्लस हो जाएगी, 25 प्लस 16 41 बन जाएगा। वही रिजल्ट बन गया है जो ऊपर हमारे पास है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहना था और इसको क्वेश्चन नंबर 2। तो बाय 1 और 2 हमारे पास z ओवर w एज अ होल कंजुगेट इक्वल टू z कंजुगेट ओवर w कंजुगेट, ये आ गया। ये चीज़ हमने करनी है इसके लिए जी। इसी तरह हमारे पास 5th पार्ट है 1/2 रियल पार्ट ऑफ z। अगर हम ये चीज़ बनाएं तो वो रियल पार्ट ऑफ z बनेगा। तो करके देख लेते हैं हम। हमारे पास 1/2 z प्लस z कंजुगेट जी। 1/2 को बाहर ही रहने दें। z की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा प्लस z कंजुगेट यानी इसी का कंजुगेट लिख लेंगे तो 2 - 3 आयोटा बनेगा जी। 3 आयोटा और -3 आयोटा कट जाएंगे, 2 + 2 4 आ जाएगा। तो 4 को 2 के साथ कट सकते हैं, ये आ जाएगा 2। तो ये आप देख सकते हैं कि z का ही रियल पार्ट आ गया। जो रियल z हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था उसी का पार्ट आ गया। ये देखिए z = 2 + 3 आयोटा था, तो रियल पार्ट इसका क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट इसका 3। तो ये है जो हमने करना था काम जी। जी ये हमारे पास आ गया 2, तो 2 उसका रियल पार्ट है जी। अब हमारे पास है 6th पार्ट 1/2 आयोटा z - z कंजुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। वो कह रहे हैं कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो करके देखते हैं। 1/2 आयोटा z की वैल्यू वही है जो 2 + 3 आयोटा है हमारे पास, माइनस इसी का ले लेंगे कंजुगेट 2 - 3 आयोटा, ब्रैकेट में रखेंगे इसको एज इट इज़ 1/2 आयोटा। जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 + 3 आयोटा और ये माइनस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस का और प्लस हो जाएगा 6 आयोटा, है ना, सॉरी 3 आयोटा, जस्ट यानी साइन चेंज होगा जी। 2 और -2 तो कर सकते हैं क्योंकि सिंपल है। 3 आयोटा और 3 आयोटा 6 आयोटा बनता है। 1/2 आयोटा और 6 आयोटा बन जाएगा। आयोटा आयोटा से कट सकता है और 2 6 को काट के बाकी क्या बचेगा 3। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है z का 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ये है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द रियल x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो इजी है इंशाल्लाह, इसको हम कर लेते हैं जी। टू -3 आयोटा x + y आयोटा = 4 + आयोटा जी। जी हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आयोटा आ जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, -3 x आयोटा, और फिर -3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
-3y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल जो है ऐसे ही रहेगा 4 + आयोटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम जो रियल है उसको रियल के साथ ऐड कर सकते हैं, जो इमेजनरी है उसको इमेजनरी के साथ ऐड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये हमें अंडरस्टूड है, ठीक है। 2x प्लस इसको आप देखिए कि 2y - 3x आ रहा है, 2y - 3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, बाकी सब कुछ ऐसे आ गया एज इट इज़। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, मतलब +3y 2x + 3y ये अलग हो गया और 2y - 3x ये अलग हो गया, 4 + आयोटा। यस, देखिए इसका जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ हम, क्योंकि जब दो इक्वेशंस आती हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है, राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो आयोटा के बगैर यानी जो रियल पार्ट है इसका, इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट इसका आयोटा के साथ है, यानी आयोटा के साथ वाली जो अमाउंट है यहाँ पर वो इस आयोटा के साथ वाली अमाउंट के बराबर है जी। इसलिए हम यूर इसको रखेंगे 2x + 3y = 4 और 2y - 3x = 1। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, इनको हम किसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके हैं, इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी होता है और साइमल्टेनियसली जो है वो हम इसको किसी तरह से सॉल्व कर लें। अब देखिए 2x है हमारे पास और नीचे हमारे पास 3x है, ऊपर हमारे पास 2y है, 3y है और नीचे 2y है। तो हम किसी एक को एक जैसा बना लेंगे, यानी ऊपर जो है 2x है और नीचे 3, इनको किसी तरह एक जैसा बना लेंगे। एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे के कोफिशिएंट के साथ ताकि एक जैसे बन जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाय थ्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये इसमें इक्वेशन 1 लिखा है सर्कल में, प्लस 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x आ जाएगा, 6x + 9y = 12। और इसको ज़रा पहले लिख लेंगे ताकि x के साथ x कट जाए। तो 3x को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -6x आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 जी। अब हम जब ऐड करेंगे तो ये 6x - 6x कर सकते हैं, 9 और 4 13 y = 14। अब 13y = 14 आ गया तो y की वैल्यू कैसे आएगी, डिवाइडेड बाय 13 करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, ये 13 से कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास बन गई 14/13। अब ये y की वैल्यू हम किसी एक जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें 2x + 3y की वैल्यू 14/13 = 4 जी। 2x को एज इट इज़ रहने दें, और ये हो जाएगा 42/13 = 4। और फिर हम इसको इस सारे को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x = 4 - 42 जी। तो 2x = इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52 - 42 = 10/13। 2x = 10/13 आ गया, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये x आ जाएगा,
तो एक्स की वैल्यू 2 से डिवाइड करके आ जाएगी, ये जो 10 है ये 2 से डिवाइड होकर 5 हो जाएगा ओवर 13। एक्स की वैल्यू 5 ओवर 13 आ रही। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है, थ्री माइनस 2 आयोटा वाई ये सारा, ठीक है। इसमें भी इसी तरह हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो सिंपल, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 3 को y से 3y आयोटा, 2 आयोटा को -2x आयोटा बन जाएगा, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा 2y आयोटा स्क्वायर। जी, जो दूसरी साइड है उसमें आप देखिए कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट 2x आ जाएगा, -4y आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, ये सारी अलग अलग लिख लिया हमने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, तो 3x प्लस इन दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं 3y - 2x आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी तो 2y ऐसे आ जाएगा। 2x -1 इसको हम अलग कर सकते हैं, 2x -1, और आयोटा वाले को अलग कर सकते हैं 2 -4y आयोटा, इसके बाहर कॉमन के तौर पे लिख लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इसको, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, तो 3x प्लस 2y 3y -2x, ये ऐसे आ जाएगा एज इट इज़। कंपेयरिंग करेंगे हम, यानी कंपेयर करेंगे या इक्वलाइज करेंगे इसको, तो पहले पार्ट के रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये वाला, ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर होगा, और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। जी, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x -1, और दूसरा बन रहा है हमारे पास 3y - 2x इज इक्वल टू 2 - 4y। तो इसको हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बनता है। ये 2x जो है हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो बाकी 1x बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। और इस 4y को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -2x प्लस -2x पहले लिख लिया, और 3x, और ये 4y जो है 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गए। अब हमने इसको क्या करना है, उसी तरह से जिस तरह पहले उसको एक को मतलब हमने एलिमिनेट कर लिया था, तो 2x है यहाँ पर -2x, यहाँ पर अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी -2x हो जाएगा, या आप ऐसा करें कि इसको 2x से मल्टीप्लाई कर लें, ये पॉजिटिव 2x हो जाएगा, और इसके साथ जब ऐड करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। तो बाय 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये जो सर्कल में मैं लिख रहा हूँ ये इक्वेशन का नंबर है। जी, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, और ये आ जाएगा -2x एज इट इज़, यानी अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो सिंपली ये कट जाएगा, 11y
इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज इक्वल टू -2 + 2, ये खाना ख़त्म हो गया, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। अगर वाई की वैल्यू ज़ीरो हम पुट कर दें इसी क्वेश्चन में जो हमारे पास ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, तो x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। थैंक यू वेरी मच।